सुप्रीम कोर्ट का हुक्म काम कर गया। कराची को तजावुजात से पाक करने का ऑपरेशन फिर शुरू हो गया। औरंगी और गुजर नालों पर बैक वक्त तीन मकामात पर हैवी मशीनरी से काम जारी। अलादीन पार्क और एफबी एरिया में भी तजावुजात गिराने के लिए भारी मशीनरी और नफरी पहुंच गई। अलादीन पार्क मॉल के मुतासरीन एहतजाज करते सड़कों पर आ गए। सीनियर डायरेक्टर KMC बशीर सदीकी कहते हैं तजावुजात का जल्द सफाया करके कल सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी। सिंध का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह सूबाई असम्बली में नए माली साल का बजट पेश करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% और पेंशन में 10% इजाफा तजवीज़। तरक्याती बजट का मजमूई हुजम 329 अरब रुपए मुख्तस। कराची के लिए 7 नई स्कीमों और फराहमी आपके मंसूबे का ऐलान होगा। कराची मैस ट्रांजिट के लिए 28 अरब रुपए खर्च होंगे। तालीम के लिए 240 और सेहत के लिए 172 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। कीचड़ और कचरे के ढेर नाज़माबाद की आबादी की पहचान बन गए। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के अकब में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से गलियां और सड़कें गटर के ताफुन ज़्यादा पानी में डूब गई। रही सही कसर गहरे गड्ढों ने पूरी कर दी। इलाका मकीनों के लिए चलना तो दूर, सांस लेना भी मुहाल हो गया। बार बार शिकायत के बावजूद इंतजामी इदारे शहरियों के मसाइल हल करने में नाकाम हो गए। पीपल्स पार्टी ने कराची को कचरा कुंडी बना दिया। 18वीं तरमीम के बाद बुनियादी सहूलियात फराहम करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान की एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि सिंध पाकिस्तान की बुनियादी इकाई है। मुराद अली शाह अवाम के हुकूक पर सियासत ना करें। खैबर पख्तूनख्वा की निस्बत सिंध को ज़्यादा फंड्स दिए गए। पेट्रोल महंगा करने का कोई इरादा नहीं। इमरान खान का दिल किसानों के साथ धड़कता है। वज़ीर आज़म की पॉलिसियों की वजह से मईशत बेहतर हुई। सिंध हुकूमत का इरसा की टीमों को बैराजों की मॉनिटरिंग की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। सिंध इरिगेशन डिपार्टमेंट का इरसा को खत लिखा। मॉनिटरिंग टीमों की तश्कील पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इरसा की जानिब से पानी छोड़ने की निगरानी के लिए टीमें यकतरफा तौर पर बनाई गई। गैर जानिबदार टीमों की तश्कील तक बैराजों की मॉनिटरिंग की इजाज़त नहीं देंगे। पानी की पैमाइश का तरीक़ाकार वाज़े किया जाए। इंस्पेक्शन साइट्स का तयन भी इत्तफ़ाक़े राय से किया जाए। IMF का तनख्वाहदार तबके पर 150 अरब का इनकम टैक्स लगाने का मुतालबा मुस्तरद। बिलावल भुट्टो कहते हैं करप्ट हुकूमत ने पेंशन और प्रोविडेंट फंड तक पर 10% टैक्स लगाने की तैयारी कर ली है। आवाम की जेबों पर डाका मारने की मनसूबाबंदी भी मुकम्मल। आवाम की जेबों से पैसा निकाल कर मखसूस सरमायादारों को एमनेस्टी दी गई। रियासत मदीना का नारा लगाकर इमरान खान ने माजी के जालिम बादशाहों की सल्तनत कायम कर ली है। अपनी कहो हमारी सुनो, यकतरफा ट्रैफिक नहीं चलेगी। शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन पर वाज़े कर दिया। कहते हैं अगर ऐवान में इमरान खान को बोलने का हक नहीं दिया जाएगा तो फिर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को भी ये हक नहीं मिल सकता। अफगान अमन अमल और ख़िते की सूरत हाल पर वज़ीर ख़ारजा ने कहा भारत को ख़िते के अमन के लिए काम करना चाहिए। भारत इस वक्त सेकुलर और हिंदुत्व सोच में बढ़ चुका है। अफगान क़यादत आपस में बैठकर एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करे। इल्ज़ाम तराशियों से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं शोबाजों की शाह खर्चियों का कल्चर ख़त्म कर दिया। पंजाब हुकूमत में किफ़ायत शारी की नई मिसाल। वज़ीर आला पंजाब ने शहबाज शरीफ और अपने दौर में वज़ीर आला ऑफिस के अखराजात का मुवाजना पेश कर दिया। शहबाज शरीफ के मुकाबले में 17 करोड़ से ज़ायद की बचत। उस्मान बुज़दार कहते हैं माजी की हुकूमत ने सरकारी ख़जाने को माले मुफ्त की तरह उड़ाया। अवाम के वसाइल पर सबसे पहले हक अवाम का है, अशराफिया का नहीं। सिक्योरिटी के नाम पर ज़ाती रिहाइश गाहों की तामीर व मुरम्मत का सिलसिला भी खत्म कर दिया। पंजाब में तरक्याती कामों के लिए 560 अरब का तारीखी बजट। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आज़म की तकलीद में मतवाज़न बजट पेश किया।
मामले खसूसी फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहती हैं सेहत और तालीम की बेहतरीन सहूलतें फराहम करना तहरीक इंसाफ की अव्वलीन तरजीह है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफा मुश्किल वक्त के बाद ताज़ा हवा का झोंका साबित होगा। शहबाज शरीफ आज जाली बजट का पर्दा चाक करेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं पार्लिमानी तारीख में पहली बार अपोजिशन लीडर को बजट पर तकरीर करने से रोका गया। इमरान साहब का शहबाज शरीफ को बात ना करने देना, अवाम की जेब खाली, बजट जाली पकड़े जाने का खौफ है। हुकूमती बजट तकरीर अवाम के साथ धोखा है, इसलिए शहबाज शरीफ को तकरीर नहीं करने दी गई। कोयटा शहर भर में बदतरीन लोड शेडिंग। दिन में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग के बायस मामूलाती ज़िंदगी मफलूज होकर रह गए। अक्सर इलाकों में बिजली की वोल्टेज भी इंतहाई कम आ रही है। कारोबारी हलकों के साथ साथ घरेलू ज़िंदगी भी बुरी तरह मुतासर। मुल्क में कोरोना वबा का जोर टूटने लगा। केसेस में मजीद कमी, 24 घंटों में सिर्फ 838 केसेस रिपोर्ट, मजीद 59 अफराद दम तोड़ गए। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 2.39% रही। NCOC का F9 पार्क इस्लामाबाद में कायम वैक्सीनेशन सेंटर आज से 24 घंटे खुला रखने का फैसला। DHO इस्लामाबाद कहते हैं जो अफराद मुकर्रर वक्त पर वैक्सीन नहीं लगवा सके वो किसी भी वक्त आकर वैक्सीनेशन करा सकते हैं। सिंध में कोरोना पाबंदियां नर्म। आज से कारोबारी मराकज 6 दिन खुलेंगे। सिर इत्वार की छुट्टी होगी। 50% हाजिरी के साथ 6वीं से 8वीं तक क्लासेस भी शुरू हो गई। असातिज़ा के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार। हालात बेहतर होने पर 21 जून से प्राइमरी स्कूल भी खुल जाएंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं मुलाजमीन की तनख्वाहें वैक्सीनेशन से मशरूत हैं। मानसून से पहले काली घटाओं का गश्त जारी। इस्लामाबाद और करीबी इलाकों में बारिश और यालाबारी। ठंडी हवाएं भी चल पड़ी। टोबा टेक सिंह, आरिफवाला, बूरेवाला, पाकपतन में भी अब्र रहमत। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। अब्दुल हकीम में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। लाहौर में भी सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी। कप्तान को मौशी तरक्की पर इत्मीनान। गलत फहमियाँ फैलाने वालों को शिकस्त देने का ऐलान। हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में इमरान खान ने कहा मौजूदा बजट तरक्की का बजट है, मकसद मौशी इस्तेहकाम को मजीद मुस्तहकम करना है। पाकिस्तान की मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। भरपूर कोशिश की है कि मौजूदा बजट हर तबके के लिए उम्मीद की किरण साबित हो। बजट पर गलत फहमियाँ फैलाने वाले अपने अज़ाइम में नाकाम होंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने विफाक, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों की कामयाबी को उजागर करने के लिए कमेटी बना दी। पंजाब का 2653 अरब का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा। कम से कम उजरत 20,000 रुपये मुकर्रर। तरक्याती प्रोग्रामों के लिए रिकॉर्ड 560 अरब रुपये मुख्तस। एंटरटेनमेंट की कई सर्विसेज पर टैक्स माफ, 9 सर्विसेज पर टैक्स कम। होल सेलर और परचून फरोशों के अलावा हर कारोबारी फट पर 2,000 रुपये सालाना फिक्स टैक्स लागू करने का ऐलान। लाहौर में 37 साल बाद 1,000 बेड का अस्पताल बनेगा। ऑपोजिशन का हंगामा, बजट नामंजूर के नारे, कॉपियां फाड़ती। पाकिस्तान भारत और बांग्लादेश से आगे। अफरादी क़ुव्वत की बरामद में पाकिस्तान एशियाई ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर। 2.5 साल के दौरान 12,32,000 पाकिस्तानियों को रोजगार के लिए बैरून मुल्क भेजा गया। जुल्फी बुखारी के मुताबिक वज़ीर आज़म 1 करोड़ मुलाजमतों के वादे की तकमील के लिए कोशां हैं। आगाज में आपको बताएं कि कराची के इलाके अलादीन पार्क और FB एरिया में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी। ऑपरेशन के लिए हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई है। रेंजर्स और पुलिस समेत दीगर अमला भी तलब कर लिया गया है। दूसरी जानिब पेविलियन एंड क्लब और अलादीन पार्क शॉपिंग मॉल के दुकानदारों का एहतजाज भी जारी है। इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है ये जानेंगे अपनी नुमाइंदा रिजा फातिमा से। जी रिजा, ऑपरेशन की भरपूर तैयारी है, क्या सूरत हाल है वहां पर?
जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर केएमसी के मातहत ये ऑपरेशन जारी है। एंटी इंक्रोचमेंट अमला यहाँ मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम है कि फेडरल व्यू एरिया और अलादीन और पवेलियन एंड क्लब जो अलादीन पार्क से मुत्तसिल पे बना हुआ है, वहाँ पे तजावुज़ात जो कायम है उसमें उनको मिसमार किया जाए, उनका खात्मा किया जाए। इन अहकामात पर आज सुबह 11 बजे से जो है ऑपरेशन के लिए केएमसी का एंटी इंक्रोचमेंट अमला यहाँ पर पहुँच चुका था और तजावुज़ात को मिसमार करने के लिए जो है यहाँ पर तमाम अमला और जो केएमसी के डायरेक्टर हैं बशीर सिद्दीकी, एंटी इंक्रोचमेंट के डायरेक्टर महकमा एंटी इंक्रोचमेंट, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी क़यादत में ऑपरेशन जो है वो जारी होना था। सुबह 11 बजे तमाम पुलिस इलाके की यहाँ पर मौजूद है और तमाम रेंजर्स के एहलकार भी यहाँ पर सिक्योरिटी के पेश नज़र मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर जो मॉल में दुकानदार थे, अलादीन पार्क की मॉल में तमाम दुकानदार जो है वो दुकानों से बाहर आ गए जैसे ही ऑपरेशन का आगाज़ किया जा रहा था और तमाम पवेलियन एंड क्लब के जो मुलाजमीन थे वो भी बाहर आ गए हैं। उनका एक कहना है, मुजाहिरा कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम यहाँ पर 25 साल से ज़ायद दुकानें लगाए हुए बैठे हुए हैं, हमारा रोजगार चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ये बगैर नोटिस के ऑपरेशन शुरू कर देना इनकी एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से ये सरासर नाइंसाफ़ी है। हम लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, बच्चे हमारे बेरोजगार हो जाएंगे। हम अपनी जगह जो है वो इस तरीके से नहीं छोड़ सकते, ना ही हमें अच्छा रिजा, हम देख भी रहे हैं आपके अकब में काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं, आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं, लोग एहतजाज के लिए खड़े हुए हैं। तो क्या इन लोगों की मौजूदगी में कुछ मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है जो ऑपरेशन के लिए टीमें यहाँ पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, ऑपरेशन सब 11 बजे शुरू होना था, लेकिन मुजाहिरीन की वजह से जो है वो अब तक ऑपरेशन बाकायदा तौर पर शुरू नहीं हो सका है। अब से कुछ देर कबल ही जो है वो चंद मिनटों पहले ऑपरेशन शुरू किया गया था। मेरे अकब में भी आप हैं कि इंक्रोचमेंट हमले की तमाम गाड़ियां, मशीनरी मौजूद है, हैवी मशीनरी, जिसके जरिए मिसमार किया जाएगा तमाम दुकानों और तमाम इंक्रोचमेंट को। अलादीन के बाहर जो रेस्टोरेंट कायम है इसको तोड़ने की कोशिश की गई थी, सामान सारा खाली करा लिया गया है, जबकि मिसमार करने के लिए जैसे ही ऑपरेशन का आगाज़ किया गया तमाम मुजाहिरीन ने जो है वो उनको भरपूर रोकने की कोशिश की। उनका कहना है कि हम ये अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे और जो है दुकानें और तमाम अपनी जो कारोबार उनका चल रहा है उसे मिसमार नहीं करने देंगे, हम यहीं अपनी जगह पर कायम रहेंगे, एंटी इंक्रोचमेंट हमले को ऑपरेशन नहीं करने देंगे। उसकी वजह से इस दौरान ऑपरेशन में मुजाहमत का सामना करना पड़ा, लेकिन एंटी इंक्रोचमेंट का हमला यहाँ मौजूद है। बशीर सिद्दीकी जो महकमा एंटी इंक्रोचमेंट के डायरेक्टर है, उनका कहना है कि एंटी इंक्रोचमेंट का हमला यहाँ पर मौजूद है, ऑपरेशन की भरपूर तैयारी है। बहुत शुक्रिया रिजा, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। कराची में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर औरंगी और गुजर नालों पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। रेंजर्स पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस, सिटी वार्डन, लेडी सर्चर पुलिस भी मौजूद हैं और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा साजिद रऊफ। जी साजिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर गुजर नाला और औरंगी टाउन नारे के अतराफ जो गैर कानूनी तजावुज़ात था उसके खिलाफ जो आज एक मरतबा फिर केएमसी के डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी की सरबराही में जो है वो ऑपरेशन किया गया है। इस वक्त केएमसी के अमला, पुलिस, रेंजर्स और दीगर मुतालिका इदारे जो है वो गुजर नाले पर मौजूद हैं। इसी के साथ साथ जो औरंगी टाउन नाला वहाँ पर मौजूद है और जो दोनों नालों के अतराफ जो गैर कानूनी तजावुज़ात है उनको गिराने का काम जो है इस वक्त जारी है। आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि केएमसी के अमला जो है वो जो गैर कानूनी करार दिए जाने वाले मकानात हैं उनको जो है वो बड़े हथौड़े की मदद से और हैवी मशीनरी की मदद से जो है उसको तोड़ रहे हैं। साथ ही जो गुजर नाला है उसको जो है वो हैवी की मशीनरी की मदद से जो है वो साफ़ भी किया जा रहा है। जो केएमसी के हुकाम है उनका ये कहना था कि जो गुजर नाले और औरंगी टाउन नाले के अतराफ जितने भी तकरीबन 50 फीट के अहाते में जो भी मकानात आए हैं या गैर कानूनी तजावुज़ात थी उनको जो है नोटिस सर्व कर दिए गए थे और उनकी हिदायत कर दी गई थी कि वो ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही जो अपने मकानात हैं, दुकानें हैं या दीगर दो तफज़ात हैं वो खाली कर दें, क्योंकि आज से सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि ऑपरेशन किया जाएगा और किसी से कोई रियायत जो है बढ़ती नहीं जाएगी। इसी पर जो है आज सुबह से ही सबसे पहले जो है इस गुजर नाले और औरंगी टाउन नाले पर ऑपरेशन शुरू किया गया था, जो इस वक्त भी जारी है। अमला मौजूद है और ऑपरेशन जो है इस वक्त जो है आप अपनी पूरी ठीक है, गुजर नालों और औरंगी के इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बहुत शुक्रिया साजिद रऊफ, आपने हमें अपडेट किया।
सिंध काबीना ने आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी है। सिंध का 14 खरब से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। सिंध काबीना ने आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी है। सिंध का 14 खरब से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे वकील राव ने। जी वकील राव, आज सिंध गवर्नमेंट की बजट पेश करने की क्या तैयारी है? यह बजट कितने बजे पेश किया जा रहा है? जी देखें, बिल्कुल हुकूमत की जानिब से जो नए माली साल 2021-22 का बजट है उसे पेश करने के हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, जिनके पास महकमा ख़जाना का कलमदान भी है, वो आज सिंध के नए माली साल का बजट सिंध असम्बली में पेश करेंगे। सिंध असम्बली का इजलास दोपहर 3 बजे तलब किया गया है सिंध असम्बली में। अब इस वक्त जो है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास जारी है। ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि सिंध काबीना ने नए माली साल के बजट की मंजूरी दे दी है। ज़राए का कहना है कि नए माली साल के बजट का हजम तकरीबन 1400 अरब से ज़ायद है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 300 अरब रुपए से ज़ायद है। आपको बताते चलें कि ज़राए का कहना है कि इस बजट में जो तरक्याती बजट का हजम है वो 329 अरब रुपए रखा मख्तस किया गया है, जिसमें 220 अरब रुपए जो सूबाई ADP है वो भी शामिल हैं। इसके अलावा सिंध हुकूमत की जानिब से गुर्बत में खात्मे के हवाले से जो जारी प्रोग्राम है उसके लिए 30 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से बल्कि तर्जमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्जा वहाब ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि सिंध काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जो कम अज़ कम मजदूर की जो उजरत है वो 25,000 रुपये करने की तजवीज़ दी गई है। ये सूबाई जो बजट है वो 25 अरब रुपये खसारे पर मुश्तमिल है, जिसमें सेहत, महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज, महकमा तालीम और एक पीपल्स सपोर्ट प्रोग्राम सिंध हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया है, उसके लिए भी रकम मख्तस की गई है। इन शोबों को सिंध हुकूमत की जानिब से फोकस किया गया है। जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है उसके तनाजुर में सिंध हुकूमत की जानिब से महकमा सेहत के बजट में इजाफा किया गया है और ये बजट 30% इजाफे के साथ महकमा सेहत का जो मजमूई बजट है वो 181 अरब रुपये रखने की तजवीज़ है। इसके अलावा नए माली साल के बजट में महकमा तालीम का बजट जो है वो 30% इजाफे 13% इजाफे के साथ 268 अरब रुपये जो है किया गया है महकमा तालीम का बजट। इसके अलावा जो पीपल्स सपोर्ट प्रोग्राम है वो 10 अरब रुपये के साथ सिंध हुकूमत शुरू करने जा रही है। इस प्रोग्राम के तहत जो गरीब ख़वातीन हैं, बेघर ख़वातीन हैं, उनके लिए जो है आसान शराइत पर कर्ज़े सिंध हुकूमत जारी करेगी। 10 अरब रुपये रखे गए हैं इस प्रोग्राम के लिए, और ताकि ख़वातीन जो गरीब ख़वातीन हैं उनको किसी तरह मुस्तहकम किया जाए। ज़राए का कहना है कि नए माली साल के बजट में जो तखफीफ गुर्बत के हवाले से जो प्रोग्राम है और उसके अलावा पीपल सपोर्ट प्रोग्राम है, सूबाई काबीना ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और उनकी जो महकमा ख़जाना की पूरी टीम है उनकी काविशों को सराहा। इसके अलावा वकील राव, आपने हमें तफसीलात से आगाह। सूबाई वज़ीर ख़जाना पंजाब इस वक्त पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये चीफ सेक्रेटरी साहब को अभी क्योंकि इन्होंने इतनी ज़्यादा इन्फोर्समेंट की है गंदम पे, तो ये बताना चाह रहे हैं कि कौन से वो इलाके हैं जिनको कहा जा रहा है कि जनाब ये यहाँ पे कोई ऐसे लोग मौजूद नहीं और मॉडल बाज़ार हकीकत से मबनी दूर करके ऐसे इलाकों पे लगाया गया। तो जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब कीपिंग इट ब्रीफ कि हमारे मॉडल बाजार थे जो कि हमने गार्डन टाउन और एरिया बन गए थे। हम जो बात कर रहे थे ये जो 313 रमजान मतलब अभी जो सहूलत बाजार है जो 332 है पूरे पंजाब में, ये सारे के सारे वो है जो दरमियाने से निचले तबके वाले इलाकों में है। और ये 332 जो मलिक साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि हम सब्सिडी है जो कि अमीर गरीब को बराबर खिला रहे हैं। ये सहूलत बाजार मैं आपको सिर्फ लाहौर का बता देता हूँ क्योंकि मैंने विजिट किए हैं सारे, तो आपको 19 में से मैं आपको जो याद है मैं बता रहा हूँ, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये पोश अमीर इलाके में कि गरीब की है। तो मैं इसलिए मैंने एक मिनट दिया था कि आपको बताऊं। अब लाहौर में जो लगे हुए थे सहूलत बाजार जो रमजान बाजार में लगे थे, अब आप काउंट करने शुरू करें। संतनगर, रावी रोड, शदरा कोट अब्दुल मालिक, शाहबाग, दरोगा वाला, गुलशन रावी, मुल्तान रोड, शादामार, बदामी बाग। अब आप सारे मेरे ख्याल में लाहौर से ही हैं। अब इधर कौन सी पोश आबादी है या कौन से यहाँ पे अमीर इस तरह लोग रहते हैं, तो एक और आपको हम इंशाल्लाह 332 की लिस्ट सेक्रेटरी को कह रहा हूँ आपको देंगे। 200 बाजार पंजाब में जियो टैग है
आप अपने मोबाइल पे या उस पर बैठ के उसकी लोकेशन भी देख सकते हैं। कुरान शहर 332 के 32 सारे जियो टैग कर रहे हैं, आपको पता लग जाएगा कि वो गुलबर्ग में है, DHA में है। हाशिम जवाब वक्त गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं अब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तनख्वाहदार तबके पर 150 अरब रुपए का इनकम टैक्स लगाने की IMF के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि करप्ट हुकूमत ने सबसे ज़्यादा टैक्स लगाकर आवाम की जेबों पर अरबों रुपए का डाका मारने की मनसूबाबंदी कर ली है। बजट में आवाम की जेबों से पैसा निकाल कर मखसूस सरमायादारों को एमनेस्टी दी गई है। इमरान खान की हुकूमत ने पेंशन और प्रोविडेंट फंड्स तक 10% टैक्स लगाने की तैयारी कर ली है। रियासत मदीना का नारा लगाकर इमरान खान ने माजी के जालिम बादशाहों की सल्तनत कायम कर ली है। शहबाज शरीफ आज जाली बजट का पर्दा चाक करेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं पार्लिमानी तारीख में पहली बार अपोजिशन लीडर को बजट पर तकरीर करने से रोका गया। इमरान साहब का शहबाज शरीफ को बात ना करने देना, अवाम की जेब खाली, बजट जाली पकड़े जाने का खौफ है। हुकूमती बजट तकरीर अवाम के साथ धोखा है।